हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, पार्टनर है या कोई और फ्रेंड है या कोई भी बंदा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए अभी क्या है, राइट। सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो हम एक एक करके निकालेंगे। सो महाशिवरात्रि की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। हो सकता है काफ़ी लोगों ने फास्ट भी रखा हो, आज मेरा भी फास्ट था। एंड मैं कामना करती हूँ आपने जो जो भगवान से मांगा वो सब कुछ आपको मिल जाए। एंड साथ में जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भेजिए। बेल आइकन को बटन को दबाइए। बहुत जल्दी मैं लाइव आने की सोच रही हूँ। सो जैसे ही मैं लाइव आऊँगी तो फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ओके, सो यस वी कैन स्टार्ट द थिंग्स। देखिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उनका नाम लीजिए और उनके बारे में सोचिए कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। डिवाइन से बोलिए कि आपको गाइडेंस मिल सके, आपको उन क्या सोच रहे हैं वो मिल सके, ठीक है, मतलब जवाब मिल सके जो भी चीज़ है। सो देखिए, अगर कोई भी अगर रिलेशनशिप में है कहीं ना कहीं, तो मुझे लग रहा है ब्रेकअप होने की संभावना है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन हो जाना चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है, वाइस एंड वर्सा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ है तो उनके में भी डिवोर्स की स्थिति कुछ बन रही होगी, कहीं ना कहीं चल नहीं रही है आपस में ना, आप लोगों की बन नहीं पा रही है। अचानक से कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई या कोई इतनी बड़ी तरह की लड़ाई हो गई, या हो सकता है किसी बंदे ने आप दोनों के बीच में आग लगा दी है। और वो इतना कि आप एक दूसरे को समझ पाने से पहले आपने डिसीज़न ले लिया अपना अपना। शायद बहुत ज़्यादा ईगो है दोनों लोगों में, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ सुनना ना चाह रहा हो। सो ये है, बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को करने के बावजूद यू आर वेरी डिप्रेस्ड, यू आर वेरी सैड, यू आर नॉट एबल टू स्लीप इन नाइट्स एंड ऑल। एंड सच अ वेरी एनजाइटी मुझे दिख रही है, बहुत बहुत ज़्यादा एनजाइटी कई लोगों में। रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, भगवान से हमेशा ही कहते हैं ये हमारे साथ क्यों हो गया, लाइक दैट इट इज़। और कुछ कुछ का हो सकता है सर दर्द की बहुत ज़्यादा इश्यू हो, उनको सर दर्द के इशू हो गए हैं, इंसोमिया के इशू हो गए, नींद नहीं आ रही, मतलब रात को नींद खुल जाती है। और कहीं ना कहीं बस यही प्रेयर करते हैं कि भैया चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, इस तरह से, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्यार से बहुत ही ज़्यादा मन भी उदास सा हो गया है, कि मतलब कुछ चीज़ें हैं लाइफ में बट उसके बावजूद उसको देख पाने की बजाय आप जो नहीं है उन चीज़ों को देख रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रास्ते बहुत हैं आपको उन चीज़ों से पार करने के लिए, बट आपको वो रास्ते नहीं दिख रहे हैं। आपने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया है, शेड कर लिया है ना। आप अपना दुख किसी को बताना चाहते हो, ना दिखाना चाहते हो अपने आप में वो, मतलब यू नो दैट ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, सोचने की कि कैसे ठीक होगा। बट आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी ने आपका दिल का खून ही कर दिया है, मतलब इतना ज़्यादा आपको आघात पहुंचा है। लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई और चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जिनके आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। एंड कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उसके बावजूद इतनी लड़ाइयाँ हो गई तो आपको लगता है कि यार इन्होंने क्या कर दिया, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं होता वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो हो गया है। तो उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो दिल के मामले में। एंड बस हालांकि आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप अंदर से बहुत ही एक नेक दिल के इंसान मुझे आप लग रहे हो, बहुत साफ पर्सनालिटी है। एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस राशि हो सकती है प्रोबेबली। एंड स्ट्रॉन्ग साइन है उनका, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर पार्टनर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था तो बातचीत ना होने के कारण भी आप दोनों में डिफरेंसेस आ गए हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब सोच विचार में आप बैठे हुए हो, और शायद कुछ लोग ऐसा हो सकता है मूव ऑन करने की प्लानिंग भी कर रहे हो, या फिर मूव ऑन करने के बारे में उन्होंने पूरी तरह सोच लिया कि अब तो रहना ही नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ के पार्टनर ऐसे हैं कि मतलब चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस कर पा रहे हैं, और बैलेंस करने के बाद वो फिर एक बार आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको चीज़ों के बारे में समझाना चाहते हैं। बट अभी पूरी तरह वो रेडी नहीं हुए, दे आर नॉट टेकिंग स्टेप आउट, बट ही स्टिल थिंकिंग ऑन द सेम, बट उन टू पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सोच चुके हैं बट अभी बड़े नहीं हैं, बट इट विल सून, इट विल बी कम टू यू ओनली, ठीक है, वो आपके पास आएंगे। एंड जिस हिसाब से अगर मैं टाइम की बात करूँ तो कुछ लोग जैसे टाइम पीरियड पूछते हैं कि क्या है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये टाइम पीरियड आपका हो सकता है इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक, राइट, इस साल के अंत तक वो आपके पास लाइक बढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, कोई प्रपोजल दे सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले मिलने आ सकते हैं,
क्योंकि बिना बिना मिले भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में अनबन हो जाती है, वो क्लैरिटी करना बहुत मुश्किल होता है फ़ोनों के थ्रू। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अपनी तरफ वो पूरी तरह से तैयार कर रखा है हर चीज़ जो पीछे हुई है, शायद किसी चीज़ के जवाब आपने उनसे मांगे थे, तो ही इज़ रेडी टू टेक द एक्शन, रेडी टू आंसर यू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड ऑल, राइट। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो, या पास्ट में कुछ उन्होंने कुछ इस तरह का ट्रॉमा देखा हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी हो गया, या कोई और किसी और तरह के रिलेशनशिप्स हो गए जिसमें उन्होंने ट्रॉमा देखा हो कि 100% देने के बाद भी 100% नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा बंदा इम्बैलेंस सा हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता। तो ये पॉसिबिलिटी, थोड़े से और कार्ड हम ले लेते हैं ताकि हम सिचुएशन को और अच्छी तरह से क्लैरिफाई करें। अच्छा, रीडिंग को आप प्लीज़ बीच में ना छोड़िए, कहीं भी कोई भी चीज़ दिखेगी तो हम बताएंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं चलेंगे। कोई रेमेडी दिखती है, गाइडेंस दिखती है, तो वी डेफिनेटली कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है, राइट। ओके, सो ओके, अभी हमारे पास 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो लाइफ के बड़े चेंजेस को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह की पर्सनालिटी है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि उन पर ज्ञान बहुत, एक्सपीरियंस बहुत है, बट कहीं ना कहीं लाइक एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया है उनको कि चीज़ों को ना वो बहुत ही माइन्यूटली समझ लेते हैं, ठीक है। वो जब इतना ज़्यादा माइन्यूटली समझ लेते हैं, इतना ज़्यादा गहराई में हर चीज़ के उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले इंसान को समझा पाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हर किसी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होती जो आपकी है। सो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक अलग सा, अकेला सा देखते हैं, ठीक है। हालांकि वो दूसरों को राह दे सकते हैं, बट अपनी चीज़ों में जो उनकी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको देखने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझ नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी न किसी से, या फिर किसी बड़े उम्र के इंसान से, या कोई गुरु को मानते हैं, कोई टीचर है, कोई उनका एल्डर मतलब एज में बड़ा कोई फ्रेंड वगैरह है, तो उनसे वो गाइडेंस ले सकते हैं, अपने भाई बहन से भी ले सकते हैं, कोई भी। तो वो बेटर रहेगा। अगर वो खुद मतलब बंदा रीडिंग देख रहा है और वो इतना इतना जगल कर रहा है चीज़ों में कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट। जो जो रोशनी आप दूसरों को दिखा के, या लोग आपके पास, हो सकता है कि आप एक लव गुरु हों, या लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हो, किसी चीज़ से रिलेटेड करते भी हों, आपसे राय ली जाती हो, तो मतलब इस टाइम आपको राय की ज़रूरत खुद भी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, अपना खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसको दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो आप ये थोड़ा सा एग्जाम्पल में इस तरह से समझिए, राइट। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि अगर कोई नेगेटिविटी वगैरह थी तो वो सब की सब नेगेटिविटी चली जाएगी, डेफिनेटली जीत आपकी होगी। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे तो उनको चीज़ें समझ में आएंगी और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, और डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव नोट पे आपकी तरफ ही जाएंगी। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि उनसे लव रिलेशनशिप आगे बढ़े, या आप चाह रहे हो कि शादी करें, या कमिटमेंट दें, या बात करें, या फिर अपनी प्रॉब्लम को भी आपको बताएं, अगर आप वो भी चाह रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके होगा। और ये सारी पॉजिटिव नोट जिस तरह से आप चाह रहे हो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा ही आएगा। जो आप सोच रहे हो वो चीज़ें होंगी, राइट। तो क्योंकि ये आप नहीं करोगे, डिवाइन करेगा, ये टाइमली होगी सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि लाइक एक टाइम होता है ना जिसमें कि भगवान को पता होता है कि कब क्या करना है। पहले एक नेगेटिव चीज़ दिखानी है, फिर उससे इंसान को सीख देनी है, उसके बाद उसको पॉजिटिव करना है, तो वो टाइम फ्रेम आपका आने वाला है। दूसरी बात मैं कहूँगी, देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड कार्ड। कहीं ना कहीं भगवान खुद चाहता है, डिवाइन खुद चाहता है, शिव शक्ति खुद चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो। तो वो जो पहले आप अपना लव ऑफर कर रहे थे, बट वो शायद ले ही नहीं रहे थे, या समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। या उनको, कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है उनको खुद भी ये ना पता हो कि हाँ भैया दिस इज़ द राइट थिंग, और हमको ऑप्ट करना चाहिए, हमको चलना चाहिए आगे। तो मैं ये कहूँगी कि अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी इसलिए हैं कि मैं कहती ना कि वो सोच तो लिया है चलने का, बट चल नहीं पा रहे। तो उन्हें लगता है कि कहीं वो आपको बोलें, और आप जैसे पहले वो आपको इग्नोर करते थे, अब आप उनको इग्नोर करो। तो यू वांट टू टेक योर, मतलब जो लव जो है वो पहले लेंगे, ठीक है, अच्छे से बात करेंगे आपको, और उसके बाद फिर वो एक फ्रेंडशिप नोट में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उसके बाद फिर वो आपको अपना लव ऑफर करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, आई रियली लाइक यू एंड लव यू एंड ऑल दिस इज़। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कन्फ्रंट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को कि भाई हमारी गलती है, मैंने ऐसे किया, ये वो, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी सब चीज़ें नहीं होगी। ये भी हो सकता है अपना ईगो नीचे रख के। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपने माफ़ी वाफ़ी ना भी मांगे, बट ये है कि हाँ भाई चलो ठीक है, पुरानी बातों में मिट्टी डालो, हम पास्ट की बातें नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है, राइट। बट ये है कि ऑल दो बंदा आ जाएगा तो इट्स अ हैप्पी मोमेंट फॉर यू। फिर कुछ लोगों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा था कि इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि घर वालों को पता हो और घर वाले मना कर रहे हो, थोड़ी सी नेगेटिविटी है। कोई फैमिली मेम्बर जो एल्डर मेम्बर है उनके घर का, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, जिनका अपना घर में रोब चलता है, डोमिनेटिंग है,
ठीक है, तो उनकी तरफ से कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, इस वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको भी वहाँ से, आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा वहाँ से भी, एंड आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। धीरे धीरे शायद वो भी समझ जाएँ और उन चीज़ों से आपका पार्टनर भी स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाए। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर यू ऑल्सो, राइट। सो वहाँ से भी थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी हरी झंडी मिल सकती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मेरे को लग रहा है कि कुछ चीज़ें पहले शायद आप भी हर चीज़ खोल के उनको बता देते थे या वो भी आपको बताते थे, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस हो जाते थे, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, चाहे वो चीज़ें आपकी लाइफ के डिस्कशन के लिए आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट थी भी नहीं। लाइक होता है ना, हम फ्रेंड्स में बैठते हैं, फ्रेंड के बारे में कुछ बता दिया तो कहेंगे आप बहुत ही ओवर इन्वॉल्व हो रहे हैं इस फ्रेंड की तरफ, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी। तो अब बेसिकली ये है कि कुछ चीज़ें आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही करने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर भी बहुत इंट्यूटिव है। हो सकता है आप थोड़ी सी कुछ बात बताते हैं और वो पूरा का पूरा उसका दैट पूरी की पूरी कहानी पता लगा लेते हैं या अपने मन में कहानी बना लेते हैं। सो वो चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब उनको भी लगेगा ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी कम करनी चाहिए, ठीक है। एंड कुछ चीज़ों को छोड़ना, या पहले वो छोड़ नहीं पाते थे या अपने आप ही एजम्पशंस लगा लेते थे, आप या वो जो भी हैं। मतलब इंट्यूटिव एनर्जी एक की लग रही है मुझे, कोई ऐसा है जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो उस केस में ये है कि आपको जितने की ज़रूरत है उतना ही बोलिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है किसी एक बंदे में, सोचने समझने की श्रवण शक्ति बहुत तेज़ है, क्या गलत है क्या सही है उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। और कोई एक बंदा है जो पूरी बातें बताता भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है इसलिए नहीं बता रहा, वो इसलिए क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं है उसको बताने की। दैट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और आपके रिलेशनशिप को कोई वो हार्म नहीं पहुँचा रही है। सो ये मैं कहना चाहूँगी, राइट। सो और मुझे दिख रहा है कि जो पार्टनर या जिसके लिए भी आप रीडिंग दे रहे हैं, जिसकी फील्ड आप जानना चाहते हैं, वो बहुत ही स्टार पर्सनालिटी टाइप के हैं। मतलब लाइक की दुनिया में उनका नाम होगा, नेम फेम होगा, यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कोई बंदा हो सकता है, मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, राइट। एक सेल्स पर्सन हो सकता है, जो एक कंपनी की जान होता है, एक फेस होता है, और दिमाग उनका बहुत तेज़ है। एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, बट आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे क्योंकि डिवाइन ने उनको कुछ गाइडेंस दी है, वो उस इशारे को समझ पाए हैं, चीज़ें हो पाई हैं। सो ओके। सो हमारे पास एक लास्ट मैंने कार्ड लिया है जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही कहता है बहुत तेज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आने वाली है। इट कुड बी अ मैसेज थ्रू फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम हो सकता है, कॉल हो सकती है, कोई लेटर आ सकता है, कोई टेलीग्राम आ सकता है, एनीथिंग। कोई फ्रेंड के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ठीक है। तो कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ डेफिनेटली आने वाली है, ठीक है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ से, ठीक है। और लाइफ में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब एंड फाइनेंसिस को लेके हो सकता है, जॉब को लेके होता है, पेपर लाइक आपके आने वाले 10-12 के पेपर हैं, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह के सैम्पल पेपर्स आपको मिल सकते हैं किसी के थ्रू, जिसमें कि आपको पता लगे कि हाँ भैया इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, और इस तरह के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आंसर डिज़ाइन हो सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी इस तरह के सैम्पल पेपर्स वगैरह या कोई क्वेश्चन या कुछ मिलता है तो आप उनको प्लीज़ स्टडी कीजिए, ताकि आने वाला रिजल्ट आपका बहुत बेहतर जाए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।